नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। कठोर शब्दों का जवाब। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके ज्ञान और शिक्षाओं के कारण वहां के बहुत से लोग उनसे प्रभावित होते थे। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध के प्रति बहुत क्रोधित था। वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं और उनके अनुयायियों को गलत मानता था। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा और गुस्से में आकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध की आलोचना करते हुए कहा, तुम एक धोखेबाज हो, तुम लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, तुम्हारी सारी बातें बेकार हैं। बुद्ध ने उसकी बातों को शांति से सुना और बिना किसी क्रोध या गुस्से के शांत खड़े रहे। उनके शिष्यों ने देखा कि वह व्यक्ति बुद्ध को निरंतर अपमानित कर रहा है, लेकिन बुद्ध एकदम शांत और स्थिर बने रहे। जब वह व्यक्ति अपनी सारी बातें कह चुका, तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक उपहार देना चाहता है लेकिन वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, वह उपहार तो देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक उसी प्रकार तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये अपशब्द तुम्हारे ही पास रहेंगे। अगर तुम क्रोधित हो तो वह क्रोध तुम्हें ही परेशान करेगा, न कि मुझे। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध की शांति और धैर्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ में आ गया कि गुस्से और अपशब्दों का कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शिक्षाओं को मानने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी नकारात्मकता या क्रोध का उत्तर शांतिपूर्वक देना चाहिए। यदि हम किसी के कठोर शब्दों का जवाब नहीं देते, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है और क्रोध या अपशब्दों का कोई महत्व नहीं होता जब हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। जब वह व्यक्ति बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को समझ गया, तो उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उसने महसूस किया कि उसने जीवन में क्रोध और घृणा के कारण कितनी गलतियां की हैं। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। जो अज्ञानता से होता है, उसे समझ से बदल दिया जाता है। अब तुमने सच्चाई को जान लिया है, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और शांति और धैर्य के साथ जीवन जीने लगा। वह पहले जहां अपने क्रोध और कटुता के कारण लोगों से अलग थलग हो गया था, अब वही व्यक्ति लोगों के बीच शांति और प्रेम फैलाने का प्रयास करने लगा। वह गांव में हर किसी के साथ मिलकर काम करने लगा और जो लोग पहले उससे डरते थे, अब वे उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से प्रभावित हुए। कई लोग जो पहले बुद्ध के उपदेशों को समझने में असमर्थ थे, अब उनके पास आने लगे और जीवन में धैर्य और शांति के महत्व को समझने लगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति के परिवर्तन को देखकर अपने शिष्यों को समझाया, क्रोध और नफरत से भरा मन कभी शांत नहीं रह सकता। जब हम अपने भीतर शांति का दीप जलाते हैं, तब क्रोध और नफरत स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा, जब कोई तुम्हारे प्रति क्रोध व्यक्त करता है, तो तुम्हें उसका क्रोध स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम शांत और धैर्यवान बने रहोगे, तो उसका क्रोध वापस उसी के पास चला जाएगा। जैसे उपहार को अस्वीकार करने से वह वापस देने वाले के पास चला जाता है, उसी प्रकार क्रोध और अपशब्दों का भी कोई अर्थ नहीं रहता जब हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। वह व्यक्ति जो पहले बुद्ध का सबसे बड़ा आलोचक था, अब गांव में शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गया था।
उसने अपनी ऊर्जा और समय गांव के विकास और लोगों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वह लोगों को क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होने की सलाह देता और उन्हें बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसकी बातें अब लोगों के दिलों तक पहुंचती थीं, क्योंकि वह खुद एक जीता जागता उदाहरण था कि कैसे शांति और धैर्य जीवन को बदल सकते हैं। कुछ समय बाद बुद्ध ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जब वह जाने लगे तो वह व्यक्ति उनके पास आया और विनम्रता से कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य और शांति का मार्ग तुम्हारे भीतर है। तुमने इसे पहचान लिया है, अब इसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करो। जब तक हम अपने भीतर के क्रोध और घृणा को समाप्त नहीं करते, तब तक सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस शांति और धैर्य को अपने जीवन में फैलाओ और दूसरों को भी इसका महत्व समझा। वह व्यक्ति बुद्ध की इन अंतिम शिक्षाओं को सुनकर और भी प्रेरित हुआ। उसने वचन दिया कि वह बुद्ध के संदेश को पूरे गांव में और उससे भी आगे फैलाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और नफरत से भरे हुए शब्द और विचार तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, शांति और धैर्य से ही जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब बाहरी नकारात्मकता हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।